अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम गुलाम अब्बास। आज जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे कि इन लॉज की अहमियत क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, वो लॉज कौन से और वो लॉज हम कैसे यूज़ करते हैं हम अपनी डेली लाइफ के अंदर। न्यूटन्स लॉज was stated by Newton in 1687। न्यूटन्स ने अपने इन लॉज को जो ना वो बयान किया था अपने बुक के अंदर। उस बुक का नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इसका कंप्लीट जो नाम वो ये कि फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस बुक के अंदर न्यूटन ने अपने लॉज को डिस्क्राइब किया था। वो लॉज 3 थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों लॉज हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बुनियाद रखते हैं। These laws laid the foundation of classical mechanics। ये फिजिक्स की फील्ड्स में से एक फील्ड है, लाइक एज अदर फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, आइंस्टाइन फिजिक्स, उन फील्ड्स में से एक फील्ड ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स, जहां पर न्यूटन्स के तीनों लॉज ऑपरेट होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये लॉज हम अपनी लाइफ के अंदर यूज करते हैं। हमारी जितनी भी क्लासिकल मैकेनिक्स है, फॉर द मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ पर्सन, मोशन ऑफ प्लेन, मोशन ऑफ एनीथिंग, बाय व्हिच वी आर सीइंग देम विथ आवर नेक्ड आईज। The first law is also known as law of inertia। अब इस law of inertia का मतलब क्या है? law of inertia के बारे में जो inertia टर्म है, इसके बारे में हमें गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो was also scientist of Greek period। Newton is also scientist of Greek period। These both are scientists of Greek period। The first initiative was taken by Galileo। He described the inertia। अब यहाँ पर अगर हम inertia की बात करें, भाई inertia क्या होती है, तो inertia बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी बॉडी को अपनी हालत में रहने के लिए मदद दरकार करती है। अगर कोई बॉडी मोशन में, तो मोशन में रहने के लिए उसे inertia उसे हेल्प करती है, रेस्ट में रहने के लिए inertia उसकी मदद करती है। फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट मैप के हिसाब से, जो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद हम सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे, उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट हैज 2 पार्ट्स। इस लॉ के अंदर 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट अबाउट फोर्स, सेकंड पार्ट अबाउट इनर्शिया। द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ इज दैट बॉडी कंटिन्यूड इट्स ओरिजिनल स्टेट if or until and unless there is no any unbalanced force applied on a object। किसी बॉडी के ऊपर अगर आप कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो अपनी स्टेट में बरकरार रहेगा। फर्स्ट लॉ के अंदर पहले फोर्स की डिस्क्रिप्शन है कि भाई फोर्स अप्लाई करेंगे स्टेट चेंज होगी, फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो स्टेट चेंज नहीं होगी। और इनर्शिया वो बॉडी होती है जो बॉडी को कंटिन्यू करवाती है उसकी ओरिजिनल स्टेट। फोर्स के बारे में अगर हम कहें कि भाई फोर्स क्या है, फोर्स, जोर, ये चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। जिस चीज को चेंज करने की मदद देता है स्टेट को चेंज करने के लिए। इफ आई एम पुशिंग वॉल, इट कैन नॉट मूव बिकॉज इट हैज मोर इनर्शिया, देयरफॉर इट कैन नॉट मूव। अब इनर्शिया की बात और फोर्स ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जहां पर फोर्स अगर हम ज्यादा अप्लाई करेंगे तो वहां पर उसकी स्टेट चेंज होगी, या तो चेंज करने की कोशिश करेगा। ये दोनों पार्ट्स आते हैं फोर्स के अंदर। ये फोर्स की डेफिनेशन को वाजे करते हैं कि फोर्स एक ऐसा जरिया एजेंट है जो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है स्टेट को। अब इनर्शिया बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय व्हिच इट रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये बॉडी की असल हालत को बरकरार रखने में उसे मदद देता है। इसका अगर हम एग्जांपल दें, इम्यून सिस्टम है जो इंसान के अंदर, वो बॉडी को जो है मेंटेन रखने के लिए काम आता है। अब यहाँ पर
इसके एग्जांपल्स क्या हैं? बुक, लाइंग ऑन टेबल, टग ऑफ वार, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर कोई भी चीज टेबल के ऊपर पड़ी हुई है या कोई बंदा चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बुनियाद पे बैठा हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो सेकंड लॉ, इसके अंदर न्यूटन ने कौन सी स्टेटमेंट दी? सबसे पहले तो ये बात के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इसे हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताया गया है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये कि when we are applying force on an object then it produce acceleration in it that is directional to the force and inversely proportional to the mass of the object। ये इसकी स्टेटमेंट थी। ये जो लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ये हमें फोर्स की क्वांटिटी के बारे में बताता है। क्वांटिटी मीन्स के वो हमें उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए यूज करते हैं उसे हम। फर्स्ट लॉ जो था वो हमें क्वालिटी बताता है। फर्स्ट लॉ हमें क्वालिटी ऑफ फोर्स बताता है कि भाई ये एक ऐसी चीज है जो बॉडी स्टेट चेंज करती है या चेंज करने में मदद करती है, लेकिन ये क्वांटिटी बताता है। इसका जो फार्मूला है इस लॉ में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, वो F इज टू ma। इस फार्मूला से ये शो होता है कि जो ये एक्सेलरेशन है ना वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Acceleration is directly proportional to the force applied and acceleration is inversely proportional to the mass। force के direct proportional और इसके inversely। A is directional to the force and A is inversely proportional to the m। if mass is constant, acceleration is equal to mf upon m and F is equal to ma। दिस इज फार्मूला फॉर फोर्स। अब इसके एग्जांपल्स कौन से? अ ड्रैग रेसर, जो ड्रैग रेसर्स होते हैं वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर आते हैं। तो जितना हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतनी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे हम ड्रैग करें वो ज़्यादा ड्रैग होगी। और पुश कार एंड बस विद द सेम फोर्स, अगर हम किसी भी कार को या फिर एक बड़ी बस को सेम फोर्स अप्लाई करें तो इसके अंदर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी और इसके अंदर एक्सेलरेशन कम होगी। ये एग्जांपल है सेकंड लॉ ऑफ लास्ट लॉ है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, हम इसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी स्टेटमेंट से वाज़ेह है कि भाई फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इसे हम लॉ ऑफ इक्वल एंड अपोजिट भी कहते हैं। इक्वल एंड अपोजिट हम क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसके अंदर इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस होते हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? राइफल, रिकॉइल, जब हम राइफल से बुलेट को फायर करेंगे तब वहां से हमें राइफल जो है ना रिकॉइल महसूस करवाती है। बाउंस बैक जो होती है राइफल, इसे हम रिकॉइल ऑफ द राइफल कहते हैं। इसी तरह रिकॉइल ऑफ गन होता है। आप बुलेट गन से फायर करें तो वो गन रिकॉइल होती है बाउंस बैक फॉर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी तरह रॉकेट लॉन्च, जितनी वो गैसेस अपवर्ड मूव करती हैं उसका जो फ्यूल होता है वो अपवर्ड मूव करेगा और उसके लिए एग्जॉस्ट है पीछे की तरफ मूव करेगा। इसके लिए रॉकेट जो लॉन्च होगा। दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।